हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने कोर्स में। और जैसा कि अपना एक्सेल चल रहा है तो एक्सेल में आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको मार्कशीट का डेटा दिख रहा है, तो मार्कशीट के डेटा में मैं फ़िल्टर लगा के बताऊंगा आपको। ये फ़िल्टर वाला छोड़ दिया था पहले भी, देखो एडवांस तरीके से नहीं बताया था। इसके अलावा मैं आज आपको इंसर्ट में जो पाइवट का छोड़ा था वो पाइवट का भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, फिल्टर का मतलब क्या होता है। फिल्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छांटना। तो फिल्टर का देखो ऑप्शन, जब आप इधर जाओगे ये यहाँ पर, तो ये फिल्टर देखने को मिलता है, A to Z लिखा होता है, शॉर्ट हैंड फिल्टर। अब फिल्टर कैसे उपयोग में लेना है, आप सबको क्या करना है, देखो अब फिल्टर लगाने से पहले देखो कुछ चीज़ें मैं कर देता हूँ। जैसे इनको सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, जैसे इन सेल पे मैंने ये कलर लगा दिया, और जैसे इन पर 3 पर जैसे मैंने ये वाला कलर लगा दिया, और जैसे ये 3 पर मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कलर लगा देता हूँ। जैसे यहाँ गया और ये मैंने रेड फ़ॉन्ट कलर लगा दिया। अब चलते हैं फिल्टर पर। तो फिल्टर में पहला A to Z, तो नामों को आप A से Z की ओर जमा सकते हो। और यहाँ पर शॉर्ट पे चलो तो Z to A, तो Z से A की ओर। तो देखो Z वाला ऊपर गया और A वाला देखो नीचे गया, तो ऐसे A to Z और Z to A कर सकते हो आप यहाँ से। और इसी चीज़ को आप कस्टम पे जाके यहाँ से भी A to Z या फिर Z to A कर सकते हो। लेकिन इसमें अलग अलग ऑप्शन है कि आपको नेम स्टूडेंट को करना है, क्लास को करना है, रोल नंबर को। तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप उन्हें भी A to Z या Z से A जमा सकते हो भाई। अब देखो ये जो फिल्टर का दिख रहा है साइन, तो फिल्टर पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो देखो ऐसे साइन बन के आएंगे इन पे। ये देखो चेक बोर्ड के जो साइन है ये बन के आ जाते हैं ऐसे, ये वाले साइन ऐसे। तो वापस वहीं क्लिक करोगे तो हट जाएगा, और वापस क्लिक करोगे तो लग जाएगा। और इसे लगाने का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+L। फिल्टर इससे लग जाता है। फिल्टर हटाना है तो वापस Ctrl+Shift+L दबा देना है आपको, तो फिल्टर हट जाएगा यहाँ से। अब जैसे मैंने फिल्टर लगा दिया यहाँ से Ctrl+Shift+L से। अब ये देखो जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है, अब इसका मैं फिल्टर खोलता हूँ यहाँ से। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, कहाँ क्लिक करूँगा, ये यहाँ पर, ये देखो इस साइन पे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा, यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट के यहाँ पर। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखो A to Z आप यहाँ से भी कर सकते हो, Z से A यहाँ से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑप्शन है सॉर्ट बाय कलर। तो सॉर्ट बाय कलर में दो ऑप्शन है, देखो सॉर्ट बाय सेल कलर है, सॉर्ट बाय फॉन्ट कलर है। अब सॉर्ट बाय सेल कलर में अगर मैं इस रेड वाली सेल कलर पे क्लिक करता हूँ तो रेड वाली जो सेल है जिनमें रेड कलर लगा हुआ सेल आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी। और यहाँ पर वापिस सॉर्ट बाय कलर पर गया, और सॉर्ट बाय सेल कलर में अगर मैं यहाँ से ये जो येलो कलर है इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखो येलो वाली सेल आपको सबसे ऊपर दिखाई देगी ऐसे। अब वापस यहाँ गया सॉर्ट बाय कलर में, और मैं सॉर्ट बाय फॉन्ट कलर में अगर रेड कलर पे क्लिक करता हूँ तो जिन फॉन्ट पे रेड कलर लगा हुआ था वो सबसे ऊपर आएंगे आपके यहाँ से। और एक ही लगा हुआ है सॉर्ट बाय कलर में, देखो एक ही फॉन्ट कलर है। अब यहाँ पर नीचे फिल्टर बाय कलर, तो वो तो था सॉर्ट बाय कलर, ये है फिल्टर बाय कलर। अब फिल्टर बाय कलर में भी दो ऑप्शन है, फिल्टर बाय सेल कलर, फिल्टर बाय फॉन्ट कलर। अगर मैं फिल्टर बाय सेल कलर में अगर येलो कलर पे क्लिक करता हूँ तो फिर येलो कलर वाली सेल आपको दिखाई देगी जिन सेल में येलो कलर लगा हुआ है। अब वापस फिल्टर बाय कलर पे गया, अगर मैं रेड कलर पे क्लिक करता हूँ सेल कलर पे तो फिर रेड वाली सेल आपको दिखाई देगी यहाँ से। और अगर मैं फिल्टर बाय कलर पे जाके फॉन्ट कलर पे गया अब, और यहाँ से रेड वाले पे क्लिक करता हूँ तो जिन फॉन्ट पे रेड कलर लगा हुआ था वही फॉन्ट आपको देखने को मिलेंगे, देखो ऐसे। और वापस जाओ यहाँ से, और यहाँ नीचे ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल करोगे तो फिर सारे आपको दिखाई देंगे जो भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट फिल्टर। अब टेक्स्ट फिल्टर पे जैसे ही जाओगे तो इसमें पहला ऑप्शन है इक्वल। तो इक्वल मतलब है बराबर। अब बराबर में क्या है कि जैसे यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, अब यहाँ पर इक्वल में जाकर जैसे इक्वल पे गया ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं राकेश। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, राकेश लिखा है।
अब मैं यहाँ से जैसे ओके करूँगा तो केवल मुझे वहाँ पर राकेश का ही डाटा दिखाई देगा, बाकी डाटा नहीं दिखाई देगा। फिर वापस फिल्टर बाय कलर पर टेक्स्ट फिल्टर पर गए और यहाँ पर है डज नॉट इक्वल। अब डज नॉट इक्वल पर जाकर मैं यहाँ पर देखो यहाँ क्या लिखा रहा है, डज नॉट इक्वल, और ये यहाँ लिख दिया मैंने वापस राकेश। तो अब क्या होगा कि मुझे राकेश नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। देखो इसमें राकेश नहीं है, बाकी सब है, केवल राकेश का डाटा नहीं दिखाई देगा। वापस टेक्स्ट फिल्टर पर गए, यहाँ पर है बिगिन्स विद, क्या है लिखा आ रहा है यहाँ पर, टेक्स्ट फिल्टर पे जाओ, यहाँ पर आ रहा है बिगिन्स विद। अब बिगिन्स विद पे जाकर मैं, बिगिन्स मतलब शुरुआत, बिगिन मतलब शुरुआत। तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया यस, क्या लिखा मैंने यहाँ पर बिगिन्स विद में यस लिखकर मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो इससे क्या होगा कि जिसका भी नाम एस से शुरू है केवल वही डाटा आपको दिखाई देगा। किस पर गया, टेक्स्ट फिल्टर पर गया और किस पे गया, बिगिन विद पर। अब जाता हूं मैं एंड्स विद। अब एंड्स विद में जाकर मैं यहां से कर देता हूं, जैसे मैंने यहाँ लिखा एंड्स विद के आगे यहाँ लिखा ए। अब यहां से मैं ओके करता हूं तो देखो जिनके लास्ट में ए होगा वही दिखाई देगा, जैसे अनीता और सुनीता दोनों के नंबर नाम के लास्ट में ए है तो केवल वही आपको दिख रही है। अब टेक्स्ट फिल्टर पर गए, यहाँ पर है कंटेन, क्या है यहाँ पर कंटेंट्स। तो कंटेंट्स पर जाकर जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कंटेन में, जैसे यहाँ पर लिख दिया मैंने आर, क्या लिख दिया मैंने आर, तो जिसके भी नाम में आर होगा वही आएगा। जैसे जुबेर, राकेश, सुरेश, राम, राजीव, सब में आर है, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो चाहे बीच में, लेकिन सबके नाम में आर है तो वही दिख रहा है आपको। इसके बाद मैं गया यहाँ से डज नॉट कंटेन पर। अब डज नॉट कंटेन पर जाने के बाद अगर मैं यहाँ से जैसे डज नॉट कंटेन में भी लिखा मैंने आर, तो देखो इसमें क्या होता है कि जिसके नाम में आर होगा वो नहीं दिखाई देगा, बाकी सबका डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो ऐसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे आएगा, जिसके नाम में आर था वो नहीं आ रहा है, बाकी सब आ रहे हैं। जैसे उसमें राकेश भी था, जुबेर भी था, नहीं आ रहा है। तो ऐसे डाटा को आप फिल्टर कर सकते हो, ये टेक्स्ट फिल्टर होता है। और सेलेक्ट ऑल किया यहाँ से तो सबका दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पर जो सेलेक्ट ऑल है इसका टिक हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और मैंने बबलू पे और दीपू पे टिक लगाया, तो फिर ओके करूँगा तो बबलू और दीपू का ही डाटा मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। देखो केवल किसका दिखाई दे रहा है, बबलू और दीपू का, बाकी अदर का डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे भी आप फिल्टर कर सकते हो। सेलेक्ट ऑल किया, देखो फिल्टर बहुत ज़्यादा काम आता है हर जगह, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है तो डाटा आपको छांटना पड़ता है। ऐसे ही देखो मैं डिवीजन वाले पर आया, अब डिवीजन वाले का फिल्टर खोलता हूँ, सेलेक्ट ऑल का टिक हटा के मैंने फेल पे टिक लगा दिया। किस पे टिक लगा दिया मैंने, यहाँ से फेल पर टिक लगा दिया, और मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो जो स्टूडेंट फेल है केवल वही दिखाई देंगे, मुझे दूसरे दिखाई नहीं देंगे। और फेल का टिक हटा के जैसे मान लो मैंने फर्स्ट पे टिक लगा दिया, तो जो स्टूडेंट है फर्स्ट है वही दिखाई देंगे। और सेकंड पे लगा दिया, फर्स्ट का बेटा दिया तो सेकंड वाले दिखाई देंगे। और मुझे सेकंड और थर्ड दोनों चाहिए तो दोनों पे टिक लगा दूंगा तो दोनों दिखाई देंगे ऐसे। और यहाँ सेलेक्ट ऑल किया तो सारे दिखाई देंगे। ऐसे ही मान लो मैं टोटल ऑब्टेन्ड वाले पर आ गया। अब इसमें देखो यहाँ पर ऑप्शन है स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल। कौन सा फिल्टर है, स्मॉल टू लार्ज और लार्ज टू स्मॉल। अब स्मॉल टू लार्ज करता हूँ तो नंबर कैसे आएंगे, छोटे से बड़े की ओर। और यहाँ जाकर अगर मैं लार्ज टू स्मॉल करता हूँ तो कैसे हो जाएंगे, ये बड़े से छोटे की ओर। तो आप ऐसे भी जमा सकते हो भाई डेटा को। इसके बाद है सॉर्ट बाय कलर। तो अगर ऐसे कलर अगर आपने इन पे लगा रखे तो ऐसे कलर से भी आप देख सकते हो। कलर वाला मैंने वहां बता दिया आपको। अब यहां पर उसमें तो नाम थे इसलिए वहां पर टेक्स्ट फिल्टर था, यहां पर कौन सा फिल्टर है, नंबर फिल्टर। अब नंबर फिल्टर में पहला ऑप्शन है इक्वल। कौन सा, इक्वल। तो इक्वल पर गया मैं, इक्वल मतलब बराबर। अब बराबर में क्या होता है कि मैं टोटल ऑब्टेन्ड वाले पर हूं। अब जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 312 यानी 312 लिखा मैंने, यहाँ से क्या ओके। तो जिसके 312 नंबर होंगे वही आपको दिखाई देगा। वापस नंबर फिल्टर पर गए, डज नॉट इक्वल। अब इसमें भी लिखता हूं मैं 312, तो जिसके 312 होंगे वो नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेंगे। जैसे 5 नंबर वाली जो सेल थी वो नहीं दिख रही है आपको, 5 नंबर वाली रो, क्योंकि उसके 312 नंबर थे। इसके बाद ग्रेटर देन, ग्रेटर देन मतलब है से बड़ा। अब जैसे इसमें लिखा 400, तो जिसके भी 400 से ज़्यादा नंबर है वही दिखाई देगा आपको। अब यहाँ पर गए और यहाँ पर जाता हूँ मैं जो, और यहाँ पर लिखता हूँ जैसे मैं
जैसे नंबर फिल्टर पर गए, ग्रेटर देन और इक्वल। अब यहाँ लिखा मैंने 455, कितना लिखा मैंने यहाँ पर 455। तो ग्रेटर देन और इक्वल में क्या होता है कि मैंने 455 लिखा तो 455 वाला भी दिखाई देगा आपको और उससे बड़ी भी दिखाई देगी। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, लेस देन मतलब से कम, जैसे यहाँ लिखा मैंने 400 तो 400 से छोटे, जिनके 400 से कम है वो दिखाई देंगे। इसके बाद देखो यहाँ पर यह ग्रेटर देन सॉरी लेस देन और इक्वल, तो लेस देन और इक्वल मतलब वो भी हो और उसकी उससे कम वाले भी आए। जैसे यहाँ लिखा मैंने 298, तो जिसके 298 होंगे वो भी आएगा और उससे कम वाले भी आएंगे। देखो 298 वाले भी आ रहा है और उससे कम वाला भी आ रहा है ऐसे। अब यहाँ पर है बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, जैसे यहाँ पर 300 इज ग्रेटर देन और इक्वल, तो 300 लिख दिया मैंने और लेस देन मतलब 400, तो जिसके भी 400 से 300 के बीच होंगे वही आएंगे। जैसे 312 और 380 दो ही आए, 300 से 400 के बीच। टॉप 10 पे जाओ तो 10 सबसे बड़ी आएगी, और टॉप 10 पर अगर आप जाते हो तो इसे यहाँ से घटा भी बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपको टॉप 5 भी चाहिए तो यहाँ से घटा दो, जैसे मैंने 5 कर दिया, यहाँ से क्या करो तो टॉप 5 पाएंगे, ऐसे कर सकते हो। इसके बाद अबो एवरेज बिलो एवरेज क्या होता है, तो मैं ऐसे सेलेक्ट ऑल करता हूँ। अब ये जो मैंने संख्या सेलेक्ट की है इनका एवरेज कितना है भाई, 328.64। देखो एवरेज यहाँ पर दिख जाता है इसे सेलेक्ट करने से। 328 मान लो आप रेंडमली, या 329 मान लो भाई। अब अबो एवरेज तो वो जो 329 था उससे बड़ा, और अगर मैं यहां से बिलो एवरेज करूंगा तो उससे छोटी। देखो और सेलेक्ट ऑल किया तो सारे आएंगे भाई यहां से, और ये है इसे भाई यहां से ओके करोगे तो सारा आ जाएगा। तो ये फिल्टर है भाई, ऐसे आप फिल्टर को ऐसे काम ले सकते हो। और फिल्टर को अगर हटाना है तो या तो यहां जाओ या फिर कंट्रोल शिफ्ट एल दबाकर यहाँ से भी लगा सकते हो। इसके अलावा देखो फिल्टर आपको डेटा टेपर यहाँ भी देखने को मिलता है, तो यहाँ से भी लगा सकते हो। और फिल्टर अगर आप यहाँ से टेबल बनाते हो, नॉर्मल टेबल यहाँ से, या फिर क्या नाम से फॉर्मेटेज टेबल पे जाके यहाँ से टेबल बनाते हो, तब भी फिल्टर आपका यहाँ से लग जाता है। बाकी ये आप यहाँ से लगाना है, शॉर्टकट इसका कंट्रोल शिफ्ट एल होता है भाई। फिल्टर का क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे लगता है इसी से हटता है। तो ये फिल्टर का आपको ऐसे प्रयोग में लेना है भाई। अब इसके बाद चलते अपन पायो डाटा पर। अब पायो डाटा वाली शीट पर आ गया, देखो मैं यहां से, तो इसमें देखो प्रोडक्ट, एरिया, क्वांटिटी और प्राइस। देखो प्रोडक्ट है, एरिया है, क्वांटिटी है और प्राइस है भाई। यहां से देखो क्या क्या चीज़ें हैं भाई, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है और यहाँ पर क्या है, प्राइस है। देखो 4 चीज़ें, प्रोडक्ट, एरिया, क्वांटिटी। मैंने केवल यहाँ पर समझाने के हिसाब से कम डाटा लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि पायोट बहुत ज़्यादा काम आती है भाई अपने। पीओट जो टेबल होती है, पीओट या फिर पायोट बोलते हैं भाई। तो जो पीओट टेबल होती है उसमें डाटा को आप एडवांस तरीके से छांट सकते हो, जैसे फिल्टर में बताया मैंने। आप फिल्टर में क्या है कि डाटा को छांट तो सकते हो आप यहाँ से, लेकिन उसका टोटल वगैरह निकाल पाना अपने लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसी समस्या को बढ़िया यहाँ पर समाधान करेंगे, इसलिए मैंने पूरा एक वीडियो में ही लिया है भाई, ताकि आप एडवांस तरीके से कैसे बना पाओ उसे। अब देखो जैसे मान लो मैं आप लोगों से क्वेश्चन करता हूँ कि ओप्पो के कितने मोबाइल बेचे, टोटल की बात कर रहा हूं मैं। अब देखो डाटा इतना सारा, ये तो फिर भी छोटा डाटा है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि ओप्पो एक जगह ही नहीं बहुत सारी जगह लिखा हुआ। मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ कि ओप्पो के कितने मोबाइल बेचे, तो निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा टोटल। इसके अलावा मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करता हूँ कि ओप्पो के बूंदी में कितने मोबाइल बेचे, और क्वेश्चन और थोड़ा चेंज कर देता हूँ कि कितने बेचे, कितने के बेचे, तो फिर और ज़्यादा आर्ट हो जाएगा, क्योंकि एरिया भी 3 है, कोटा है, बूंदी और चूरू है। क्वांटिटी है, प्राइस है। जैसे ओप्पो के कोटा में 10 मोबाइल बेचे 1,20,000 के, वीवो के बूंदी में 12 1,40,000 के, रेडमी के चूरू में 15 1,80,000 के, ऐसे डाटा दे रखा है। तो ये निकालना बहुत ही ज़्यादा अपने लिए हेवी हो जाता है इसको। तो इसे कैसे आपको एकदम आसान तरीके से निकालना है
और अभी तो इसमें देखो 4 चीज़ें लिखी है मैंने, इसमें भी डेट हो सकती है, किस डेट को कितना माल बेचा, कितने का बेचा, इस डेट को कोटा में कितना माल बिका। तो ऐसे भी हो सकता है, डीलर हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये मैंने समझाने के हिसाब से आपके लिए केवल 4 चीज़ें लिए। तो पाइवट के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे, जो भी आपने लिख रखा है। और इसमें खाली सेल नहीं होनी चाहिए भाई, खाली सेल होती है तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। अब इंसर्ट पर जाना है और इंसर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर पाइवट टेबल पे आपको क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है, पाइवट टेबल पे। अब पाइवट टेबल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो रेंज सिलेक्ट हुई आएगी यहाँ पर। अब पाइवट अगर आपको इसी सीट पे बनानी तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक कर देना, या फिर न्यू वर्कशीट पे बनानी है तो यहाँ से न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है। तो मेरे हिसाब से तो आपको न्यू वर्कशीट पे बनानी चाहिए ताकि आप उसे और भी आसानी से समझ पाओ। तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। तो जैसे ही मैं ओके करूंगा तो एक नई सीट आ गई यहाँ पर, ये देखो, और इधर ये पाइवट टेबल फील्ड आ गया और पाइवट का ऐसे टूल खुल गया है भाई यहाँ से। अब यहाँ पर देखो 4 अपनी हेडिंग आ रही है, प्रोडक्ट आ रहा है, ये देखो प्रोडक्ट आ रहा है, एरिया आ रहा है, क्वांटिटी आ रही है, प्राइस आ रही है। अब यहाँ पर भी देखो 4 चीज़ें देखने को मिलेगी, एक तो फिल्टर है, एक कॉलम है, एक रो है और वैल्यू है। तो देखो जब पाइवट बनाओगे तो आपको सिंपल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिनका टोटल चाहिए अपने को या जिनका एवरेज चाहिए, काउंटिंग चाहिए, उनको उठाकर आपको कहाँ रखना है, वैल्यू में रखना है। तो एक क्वांटिटी को उठाया मैंने, यहाँ से माउस से पकड़ के उठाना है भाई और यहाँ ला के वैल्यू में से छोड़ देना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने मोबाइल बेचे, 393 भाई, 393 भाई। तो आ गया यहाँ पर देखो डालते टोटल। अब इस प्राइस को भी उठाया और यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू में। तो कितने के बेचे भाई, यहाँ पर देखो आ रहा होगा, ये देखो, ये यहाँ पर देखो, ये ऐसे। तो 47,60,000 के मोबाइल आपने बेचे हैं भाई। 393 मोबाइल कितने के बेचे, 47,60,000 रुपये के भाई आपने। अब ये चीज़ें तो आ गई यहाँ पर। अब आपको और डाटा फिल्टर करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया को देखो, मैं यहाँ से एरिया को जमा रहा हूँ रो वाइज। तो एरिया को उठा के कहाँ ले आया है मैं, रो वाइज, ये देखो यहाँ पर। तो देखो अब ये देखो और आसान तरीके से जम गया डाटा यहाँ पर, देखो, ये देखो, देखो दिख रहा है सबको। अब देखो बूंदी में कितने मोबाइल बेचे, 146। कितने बेचे, 146। कितने के बेचे, 17,80,000 के। चूरू में 110 मोबाइल, 14,60,000 के। कोटा में 137 मोबाइल, 15,20,000 के। टोटल 393 आ रहा है यहाँ पर। और कितने के बेचे, 47,60,000 रुपये के। देखो टोटल आ गया। अब ये तो एरिया का आ गया, बूंदी का आ गया, चूरू का आ गया, कोटा का आ गया, जैसे मैंने जमाया था वैसे आ गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि मुझे तो ओप्पो का ही चाहिए, मुझे वीवो का ही चाहिए, अलग अलग चाहिए। तो देखो अभी एक हेडिंग बच रही है, तो इस हेडिंग को अपन यहां से उठा के करेंगे, फिल्टर पे लाएंगे, यहां से किस पे रखेंगे, फिल्टर वाले पर। तो ये देखो ऊपर ऐसे आएगा, ये यहां पर जैसे आप यहां जमाओगे तो ऐसे आएगा। अब ये फिल्टर को खोलता हूं मैं, ओप्पो पे क्लिक करता हूं। ओप्पो पे क्लिक करके मैं यहां से करता हूं ओके। तो देखो ओप्पो का आया है अब यहाँ पर। तो ओप्पो के 122 मोबाइल कितने के बेचे, 10,50,000 के, जिसमें बूंदी में 33 है और चूरू में 22 है, मतलब 22, और कोटा में 67 है भाई। और पीछे पैसे भी आ रहे हैं, देखो बूंदी में 33 मोबाइल 1,60,000 के, चूरू में 22 2,10,000 के, और कोटा में 67 6,80,000 के भाई। ऐसे ये ओप्पो का। अब वापस प्रोडक्ट वाले फिल्टर को खोला मैंने यहाँ से और मैंने रेडमी पे क्लिक किया। तो रेडमी क्या जाएंगे, 88 मोबाइल है भाई, 88 कहाँ कितने बेचे आ रहे हैं। इसके बाद मैं सैमसंग पे गया, सैमसंग पे क्लिक करता हूँ तो सैमसंग का आएगा देखो 97 12,20,000 के। और मैं यहाँ से किस पे क्लिक करता हूँ, वीवो। तो वीवो का आएगा देखो 86 मोबाइल 13,10,000 के। और अगर आपको एक साथ डबल का देखना है तो नीचे सेलेक्ट मल्टीपल है, तो इस पर टिक लगाओ। और जैसे मान लो मुझे ओप्पो रेडमी देखना है तो दोनों पे टिक लगा दे रहे हैं, यहाँ से ओके करो दोनों। तो ओप्पो रेडमी कितने, 210 22,30,000 के, ऐसे आ जाएंगे। तो आप यहाँ से इसका भी प्रयोग कर सकते हो, ओके करो, सबका आ जाएगा। या फिर थोड़े अलग तरीके से जमाना है आपको डेटा को, तो मैं क्या करता हूँ कि इस एरिया को तो फिल्टर में रख देता हूँ और इस प्रोडक्ट को उठा के कहाँ रख देता हूँ,
ये यहाँ पर रो वाइज। तो देखो एरिया वहाँ गया ऊपर, और ये देखो ओप्पो के 122, रेडमी के 88, सैमसंग के 97 और वीवो के 86। अब आपको ओनली बूंदी का देखना है तो बूंदी पे क्लिक करके ओके करो, तो बूंदी बूंदी का आ जाएगा। देखो इसे तो आप ऐसे भी फिल्टर कर सकते हो। चूरू का देखना है तो चूरू का कर दो ऐसे, और कोटा का देखना है तो कोटा का देख लो ऐसे। तो आप ऐसे भी जमा सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे देखना है, या फिर आप चाहते हो कि मैं तो पूरा एक साथ ही देखूं, तो फिर एक काम करो, इस एरिया को यहाँ रखो और एरिया को ऊपर कर दो, प्रोडक्ट को नीचे कर दो। नहीं जा रहा तो एक काम करते हैं, दोनों को यहाँ रखते हैं, पहले एरिया को रखते हैं फिर प्रोडक्ट को रखते हैं ऐसे। तो ये देखो ये पूरा एक साथ आ जाएगा। देखो ये बूंदी का आ रहा है, फिर ये चूरू का आ रहा है, और ये कोटा का आ रहा है। कहाँ कहाँ कितने भेजे देखो पूरा आप ऐसे भी देख सकते हो। लेकिन ये तो छोटा डाटा, इसलिए आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन डाटा बड़ा होता है तो फिर आपको और ज़्यादा तरीके से, अच्छे तरीके से आपको जमाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखनी कि जिनका टोटल चाहिए उनको वैल्यू में रखना है, और डाटा को आप रो वाइज जमा सकते हो, कॉलम वाइज जमा सकते हो। जैसे एरिया को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो आप ऐसे भी देख सकते हो। एरिया को यहाँ रखो, प्रोडक्ट को रख दो यहाँ पर। तो आप ऐसे भी मतलब अलग अलग तरीके से आपको कैसे जमाना है, लेकिन जिसमें डाटा आपको समझने में आसानी रहे वैसे जमाना है आपको। देखो अब इसके अलावा जैसे मान लो अगर इसी डाटा में अपनी डेट होती, तो फिर डेट को अपन क्या करते, डेट को यहाँ फिल्टर वाइज लगा लेते, तो जिस डेट को जितना माल बेचा उतना आ जाता भाई यहाँ पर। तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हो। और चाहो तो आप यहाँ पर देखो पायोट चार्ट का ऑप्शन है। देखो यहाँ पर ये रहा पायोट चार्ट का। तो पायोट चार्ट पे क्लिक करके आप इसका चार्ट भी बना सकते हो। अब चार्ट जैसे कॉलम वाला चाहिए तो कॉलम वाला ले लो, तो ऐसे चार्ट भी बनकर आ जाएगा भाई यहाँ से। ये देखो तो थोड़ा इसे अच्छा फिल्टर करते हैं, प्रोडक्ट को यहाँ रख देते हैं ताकि ये ओछा दिखे। देखो बूंदी का, तो ऐसे चार्ट भी बना सकते हो। प्रोडक्ट को यहाँ रख दो, एरिया को यहाँ रख दो, या फिर यहाँ रख दो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हो भाई। तो ऐसे पायोट चार्ट भी बना सकते हो, और यहाँ से आप फिल्टर भी लगा सकते हो। ओप्पो का देखना है तो फिर ओप्पो का आएगा ऐसे। तो ऐसे फिल्टर लगा सकते हो भाई, और ऑल किया तो सबका आएगा ऐसे। तो ये पायोट चार्ट भी आप ऐसे बना सकते हो। डिलीट दबाओगे तो हट जाएगा चार्ट पे क्लिक करके। तो ऐसे आप पायोट टेबल का प्रयोग कर सकते हो भाई। आप पायोट टेबल को हटाएंगे कैसे, तो इसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट का। तो सेलेक्ट पर जाना है, इंटायर पायोट पे क्लिक करना है। क्या करना है देखो एक बार और बता देता हूँ। पहले पायोट टेबल पे इधर क्लिक रखना है, फिर एनालाइज पर जाना है, यहाँ से पायोट टेबल का ऑप्शन है, फिर सेलेक्ट पर जाओ और यहाँ से इंटायर पायोट। तो पूरी पायोट सेलेक्ट हो गई। अब आपको डिलीट बटन दबा देना है, तो ये हट जाएगा यहाँ से। देखो तो देखो मैंने दो चीज़ें बताई आपको। मार्कशीट डेटा में फिल्टर बताया, इसके अलावा पायोट का डाटा ये ऐसे लेके बनाया। अगर इसमें डेट होती, डीलर होती, तो उसके अनुसार भी आप और ज़्यादा आसान तरीके से फिल्टर कर पाते। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में छोटा सा लिया है आपके लिए डाटा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए भाई। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है भाई आप सबको, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम भाई सभी को।